दोस्तों, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि हम लोग का कंप्यूटर क्लास स्टार्ट होने वाला है, लेकिन थोड़ा विलम्ब हम लोग कंप्यूटर क्लास स्टार्ट होने में हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज से आप लोग का कंप्यूटर क्लास भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज ये कंप्यूटर का पहला क्लास है, तो हम लोग कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन क्लास से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, पहले हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म को जानते हैं। COMPUTER, कंप्यूटर। सी से होता है हम लोग का कॉमनली, ओ से होता है ऑपरेशंस, ओ से होता है ऑपरेशंस, एम से हम लोग का होता है मशीन, पी से होता है पर्पसली, यू से हम लोग का होता है यूज फॉर, टी से होता है टेक्नोलॉजीज, एंड ई से होता है एजुकेशनल, और आर से होता है हम लोग का रिसर्च। ठीक है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म इस प्रकार हो गया, कॉमनली ऑपरेशंस मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए हम लोग कंप्यूटर का डेफिनेशंस को जानते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना, जो कि यूजर से, यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर को यूज करता है ना, उससे इनपुट को लेता है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा वो प्रोसेस करता है। ठीक है, और प्रोसेस करने के साथ साथ अपने मेमोरी में वो स्टोर करके भी रख लेता है, और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद हम लोग को वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो आइए हम लोग कंप्यूटर के डेफिनेशंस को सही मायने में लिखते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes input from user stores and process it as per requirement and gives आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना, जो कि इनपुट किससे लेता है? तो यूजर से इनपुट लेता है, उसको स्टोर करता है, उसका स्टोर करने के बाद प्रोसेस करता है और हम लोग को आउटपुट देता है। ठीक है, हम लोग इसका डायग्राम किस प्रकार बना करके भी समझ सकते हैं। यहां से कंप्यूटर में हम लोग ने इनपुट दिया, वहां पर आगे जाके ये जो है प्रोसेस हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस के बाद हम लोग को ये क्या देगा? आउटपुट देगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम लोग ने यहां पर लिखा इनपुट दिया 2+2। ठीक, यहाँ इनपुट गया, यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए गया। ठीक, यहाँ पर ये चेक हुआ कि इसको करना क्या है। ठीक, और यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग और यहाँ पर आउटपुट क्या दिखाएगा? 4। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। हम लोग का टॉपिक्स होगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हम लोग का होता है, हम लोग का पहला कंपोनेंट्स होता है हार्डवेयर। ठीक है, पहला कंपोनेंट्स हम लोग का होता है हार्डवेयर, और दूसरा कंपोनेंट्स हम लोग का होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला कंपोनेंट्स हार्डवेयर
और दूसरा कंपोनेंट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट्स होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा कंपोनेंट होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट होता है स्टोरेज डिवाइस, और चौथा कंपोनेंट होता है सीपीयू, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर का दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन सभी को जानने से पहले हम लोग समझते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। वैसा कंप्यूटर कंपोनेंट्स ना जो कि हम लोग के खुले आंखों से हम लोग को दिखता है, उसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर का वैसा कंपोनेंट्स ना जिसको कि हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है दोस्तों। हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग का हो जाता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और सीपीयू। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये सभी हार्डवेयर का सभी कंपोनेंट्स का हम लोग व्याख्या आगे जा करके करेंगे। उससे पहले हम लोग कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता को भी देख लेते हैं। तो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। पहला होता है स्पीड, दूसरा होता है एक्यूरेसी, ठीक है। तीसरा होता है इसका स्टोरेज, ठीक है। चौथा होता है क्विक डिसीजन, ठीक है। और पांचवा होता है रिपीटेड कैपेबिलिटी, ठीक है। आइए दोस्तों इसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। कंप्यूटर जो है ना कितना भी बड़ा काम को चंद सेकेंड्स में कर सकता है, ये उसका स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दूसरा होता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर कितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को मिनटों में भी सॉल्व कर सकता है और 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर है जो हम लोग कितना बड़ा डेटा स्टोर कर देते हैं फिर भी उसमें स्टोरेज का कमी नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो है जोटाबाइट तक स्टोरेज हम लोग का कंप्यूटर का पहुंच चुका है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है क्विक डिसीजन, यानी कि कंप्यूटर जो है ना डिसीजन लेने में जरा भी समय नहीं गवाता है, ठीक है। उसमें जो भी हम लोग जो इनपुट देते हैं उसका वो प्रोसेसिंग आउटपुट मिनी सेकंड्स में दे देता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रिपीटेड कैपेबिलिटी, यानी कि हम लोग जो है यदि हम लोग को सेम काम 10 बार या 20 बार करने को दे दिया जाए तो हम लोग बोर हो जाते हैं और हमसे कुछ ना कुछ गलती हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को अगर हम लोग सेम काम 500 बार 1000 बार भी करने को दे दे फिर भी वो है जो बोर नहीं होता है, वो जो है उस काम को 100% करता है और 100% एक्यूरेसी के साथ करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग कुछ दिन पहले कंपोनेंट्स कंप्यूटर का देख रहे थे, आइए कंपोनेंट्स के कंप्यूटर का सभी कंपोनेंट्स को हम लोग एक एक करके व्याख्या करके लिखते हैं। दोस्तों हम लोग के सीपीयू के कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट्स था हार्डवेयर का। हार्डवेयर के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लोग के थे, आइए उनको एक एक करके देखते हैं। पहला कंपोनेंट्स हम लोग का होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस, ठीक। आइए इनपुट डिवाइस को हम लोग समझते हैं। वैसा डिवाइस है जो कि यूजर से इनपुट लेने का काम करता है ना, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब हम लोग जो कंप्यूटर में क्या क्या इनपुट लेते हैं, तो पहला है कीबोर्ड,
उसके बाद हम लोग का होता है माउस, फिर होता है स्कैनर, ठीक है। ये सब कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस हम लोग के होते हैं। उसके बाद हम लोग का सेकंड कंपोनेंट्स क्या था, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वैसा डिवाइस जो कि प्रोसेस होने के बाद हम लोग को आउटपुट देता है ना, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये प्लॉटर हो गया, ये सब। उसके बाद हम लोग का तीसरा टाइप्स आता है स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। हम लोग स्टोरेज डिवाइस किसको कहते हैं आइए जानते हैं। वैसा डिवाइस जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं ना, उसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल्स है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर रैम और रोम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम लोग हार्डवेयर के चौथे कंपोनेंट्स यानी कि सीपीयू पे, क्या दोस्तों। आइए पहले हम लोग देखते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म होता क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको हम लोग जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं और कंप्यूटर का हार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में अगर सीपीयू नहीं होगा ना, तो हम लोग का कंप्यूटर है जो किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कीबोर्ड से इनपुट तो दे सकते हैं, मॉनिटर से आउटपुट तो दे सकते हैं, लेकिन जब इनपुट देने के बाद प्रोसेस होगा ही नहीं, तो हम लोग का आउटपुट कहाँ से दिखेगा। इसीलिए हम लोग सीपीयू को सबसे मेन भाग कंप्यूटर का कह सकते हैं, ठीक है। सीपीयू के भी हम लोग के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है ALU और दूसरा है CU। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। और CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। कंप्यूटर के ALU वाले पार्ट से ना हम लोग जितना भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो भी होता है ना, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, कंपेयरिंग टू नंबर्स, ये सभी जो है ना वो हम लोग ALU से कर पाते हैं, ठीक है। और CU का क्या काम होता है ना, कंप्यूटर्स को कंट्रोल करना, कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में होगा, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सभी कंट्रोल करने का काम CU का होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने सेकंड वाले कंपोनेंट्स यानी कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की ओर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में हम लोग को दो कंपोनेंट्स दिया गया था, ठीक है। पहला था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वैसा सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के द्वारा अपने मुताबिक इंस्टॉल किया जाता है ना सिस्टम में, कंप्यूटर में अपने मुताबिक इंस्टॉल किया जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि हम लोग का हो गया MS ऑफिस हो गया, ठीक है, हम लोग का कोई अदर कोई सॉफ्टवेयर हो गया जैसे कि MX प्लेयर हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। दूसरा होता है हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वैसा सॉफ्टवेयर ना जो कि हम लोग को अपना सिस्टम को इंस्टॉल करते वक्त सॉफ्टवेयर जो मिलता है ना, वो सभी को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसको हम लोग इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि विंडोज 7 के साथ MS पेंट हम लोग का इनबिल्ट मिलता है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर्स के जनरेशंस को हम लोग बताएंगे दोस्तों। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना
बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। धन्यवाद।